नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं फिर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि मालूम है कि मैं पर्यावरण और उसकी सुरक्षा और उसकी स्वच्छता पर अपना वीडियो बना रहा हूँ और आज वीडियो का 5वां भाग है। साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा मानव की जिम्मेदारी है। पर्यावरण में रहने वाले सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं, जीव हैं, जिस प्रकार हमें हवा को भी स्वच्छ रखना है, जल को भी स्वच्छ रखना है, अपनी जो उपजाऊ मिट्टी है उसको भी स्वच्छ रखना है, हमारे पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना है, पर्वतों को सुरक्षित रखना है। साथियों, आप लोगों ने भूगोल की किताबों में पढ़ा होगा कि हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए क्या काम करता है। हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग से जो हवाएं तेज आती हैं उनको वो रोकता है, जिससे हमारे हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग में जो ज़मीनें हैं वो कृषि योग्य हैं। वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो हमारे मैदानी भागों में भारत के बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर के आई हैं और जिन पे आज हम लोग खेती करते हैं। अगर हिमालय पर्वत ना रहे तो हमारे यहाँ उत्तरी भागों में लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देंगे। साथियों, ठंडी हवाएं इतनी तेज आएंगी कि हम लोग का रहना भी मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार से छोटे बड़े पठार जो हैं, अरावली पर्वत के जो श्रृंखलाएं हैं, या जिस भी क्षेत्र में हमारे पर्वत और पठार हैं, वो कहीं न कहीं से हमारी प्रकृति के लिए वरदान साबित हुए हैं। साथियों, आप जितने अधिक उस चीज़ का ज्ञान करेंगे उतनी ज़्यादा आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हमारे लिए अगर है तो क्यों है और इससे हमें नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। साथियों, प्रकृति की बनाई हुई कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। नुकसान पहुंचाती है हमारी मानसिकता और उसके साथ किया गया खिलवाड़। साथियों, हम फसल लगाते हैं, हम उसकी देखभाल ना करें तो क्या वो फसल तैयार होगी? नहीं। हम प्रकृति की फसल की जब रक्षा करते हैं तो वो फसल और वो प्रकृति हमारे लिए वरदान साबित होती है और हमारे शरीर की या हमारे दिनचर्या की जीवन में उपयोग आती हैं। साथियों, वृक्ष का कर्तव्य क्या है? धूप सहता है, वर्षा सहता है, ठंडी सहता है, फिर भी परोपकार की भावना लिए रहता है। उसी प्रकार हम मानव को भी थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए उनकी रक्षा के लिए। किनकी रक्षा के लिए? जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वृक्ष हो गए, जानवर हो गए, वो लोग स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम उनकी रक्षा भी ना करें, उनको संरक्षण भी ना दें, फिर भी हम उनको उनकी हालत पे ही छोड़ दें। वो लोग स्वयं से उस काबिल हैं कि वो इस धरती पर रह रहे हैं और रह लेंगे आगे। हम कितने दिन के लिए हैं नहीं पता है, वो कितने दिन के लिए हैं नहीं पता है, लेकिन हमारी वजह से अगर उनका नुकसान होगा तो हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। साथियों, भगवान ने हमें अपना जीवन जीने के लिए भेजा है, न कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। हम हवा को शुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अशुद्ध रोज कर रहे हैं। साथियों, बड़ी बड़ी एसी चला करके, बड़ी बड़ी रासायनिक फैक्ट्रियां खोल करके, बड़े बड़े खाद के कारखाने खोल करके उसका जो धुआं निकलता है, जहरीली गैस निकलती है, वो इसी पर्यावरण में जाती है। साथियों, और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा कौन भुगतता है? गरीब लोग। बड़े लोग तो बंद गाड़ियों में आते हैं साथियों,
एसी वाले घर में रहते हैं और फिर एसी वाले ऑफिस से फिर एसी वाली बंद गाड़ियों में चले जाएंगे। उनको पर्यावरण से, इस हवा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी अशुद्ध होता जा रहा है, उसकी गुणवत्ता में कमी आई है, इसका खामियाजा कौन भुगतता है? गरीब लोग साथियों। वो लोग अपने लिए महंगे महंगे बिसलरी की बोतलें मंगाते हैं साथियों, बड़ी बड़ी महंगे महंगे पानी को शुद्ध करने वाली मशीनें अपने घर में लगा रखे हैं साथियों। नुकसान किसको है? हम मध्यम वर्ग को, गरीब लोगों को। उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों। साथियों, हमें कोशिश करना चाहिए अपना फर्ज निभाना, बस दूसरे क्या कर रहे हैं ये जब हम देखेंगे तो यही हमारे दुखों का कारण है। हम स्वयं से कितना निष्पक्ष भाव से प्रकृति की सेवा कर रहे हैं ये हमें देखना है साथियों। आप जितना ही प्रकृति की सेवा करेंगे उतना ही आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी और यही आत्मसंतुष्टि आपके सुखों का कारण बनेगी साथियों। बाकी पूरे संसार में आप ढूंढ लीजिए, आपको सुख कहीं नहीं मिलेगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कल मैं फिर किसी और विषय के साथ आऊँगा। आज मैं पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी स्वच्छता का विषय बहुत लंबी है। आप लोग सब लोग जानते भी हैं कि कितने प्रकार की बीमारियां निकल रही हैं नई नई, दूषित पानी पीने से और दूषित और रासायनिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से, दूषित वायु से जो हम सांस लेते हैं उससे। साथियों, बात बहुत लंबी चौड़ी है, आप स्वयं समझदार हैं। फिर अब किसी अन्य विषय के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, सुप्रभात, नमस्कार, आशीर्वाद।